तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह भी बारिश हो रही है यहाँ पर दिल्ली में। कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज भी बारिश ही हो रही है सुबह सुबह। तो अभी तो 6:30 बज रहे होंगे और कुछ काम तो अभी है नहीं, तो ऐसा थोड़ा मोटा काम निपटा लेते रहेंगे, फिर जब बारिश रुकेगी फिर देखेंगे अब आगे क्या काम करना है और क्या क्या करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में बारिश रुकने के बाद, या फिर नहाएंगे धोएंगे अपना, देखेंगे क्या काम करना है। देखिए दोबारा बारिश ही हो रही है। कल भी बारिश, आज भी बारिश। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। उठ गया था लेकिन दोबारा जाके सो गया, तो अब जाके तैयार हुआ हूँ, नहा धो लिया आएगा और अब खाना खाऊंगा अपना, फिर थोड़ा बहुत काम देखूँगा कि एग्ज़ाम बहुत नियर रहेगा सेकंड सेमेस्टर का BU का, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है कि चल तो रही है वैसे और करनी है कि, तो वही करना आएगा। तो आज वैसे कुछ खास तो अभी सुबह हुई है, तो देखते हैं क्या क्या होता है बाकी टाइम में, तो मिलते हैं। फिलहाल बारिश तो रुक चुकी है और मौसम धीरे धीरे साफ़ हो रहा है, और धूप भी हल्की हल्की निकली हुई है। वैसे सुबह सुबह ज़्यादा बारिश हुई थी और कल आपने दिखाया था उस टाइम पे ज़्यादा बारिश हुई थी, और आज सुबह सुबह ज़्यादा बारिश हुई, उसी बात तो मौसम साफ़ सुथरा रहेगा। और चलो अब थोड़ी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो शाम हो गई है कि मतलब 6:30 से ऊपर हो गए, 6:40 हो रहे हैंगे और धूप निकली है। धूप आज है ना, कम से कम हम 3-4 दिनों बाद आज मैंने धूप देखी है, वो भी निकली है और शायद धूप गई दोबारा से, क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी, और अभी भी बारिश ही हो रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब थोड़ा मौसम क्लीन हुआ है जब मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद ही बारिश होने लग गई थी। लेकिन अभी बारिश होने लगी थी, लेकिन दोबारा मौसम साफ़ हो चुका है और अब बारिश रुक चुकी है, अब धूप भी थोड़ी बहुत दिख रही है। तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ छत के ऊपर, देखते हैं वहाँ पे कैसा मौसम मंजर रखा है। वैसे ये 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त में लोग पतंग उड़ाते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं दिल्ली में, तो फिर देखते हैं क्या बात है। बात और बतानी है कि हमारे नेबर में नहीं, मतलब गली के बाहर ही जो एक घर था, वहाँ पे एक वुमेन थी, मतलब एक महिला थी जिसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी। उन्होंने सुसाइड कर लिया है उन्होंने। रीज़न पता नहीं, एक्चुअली करीब 3-3:30 बजे के करीब शायद उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था, तो उनकी फैमिली को शायद पता चल गया, तो उनकी फैमिली ने उनको, मतलब जहाँ भी वो लड़की वगैरह थी, उनको वहाँ से उतारा और उनको लेकर नियर बाय हॉस्पिटल लेके चले गए। लेकिन वैसे जो सुसाइड वाले केसेस होते हैं, जैसे कि जो मतलब कोई सुसाइड कर रखा है कि मैं किया है किसी ने, तो वैसे नॉर्मली उसको हैंड ओवर नहीं करते हैंगे, मतलब जो फैमिली वाले हैंगे वो, क्योंकि जो भी होता है वो पुलिस की निगरानी में काम होता है, कि जैसे कि
कि पुलिस सारी काम करती है, मतलब जैसे बॉडी होती है उसको उतारती है अपना और लेके जाती है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन इनकी फैमिली ने वो सारा काम खुद ही कर लिया था, जिस वजह से इसके बाद एक पूरी पुलिस की टीम आई थी, फोर्स की टीम आई थी, जो पुलिस की वैन होती है, बस होती है उसमें। तो शायद उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आसपास पूछताछ की, हाँ भाई क्या बात है, क्या नहीं हुआ हैगा। करीब आधा घंटा उन्होंने पूछताछ की, उसके बाद वो वापस रिटर्न हो गएंगे और बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि आपको पता ही है जब एक बार बॉडी हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो उसकी प्रॉपर चेकअप होगी और उसके बाद उसकी प्रॉपर ये डिस्चार्ज होगी, मतलब उसकी पूरी पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद ही जो बॉडी होगी वो हैंड ओवर होगी फैमिली को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो बॉडी भी और जो फैमिली वाले वो हॉस्पिटल ही में ही हैं। वैसे वो डेथ, और जो डॉक्टर है उन्होंने उसको डेथ कह दिया है, मतलब उसी टाइम पे जब बॉडी को लेके वो लोग पहुँचे थे, क्योंकि वो शायद काफ़ी मरे, उनको काफ़ी टाइम हो चुका था जब तक उनको फैमिली वालों को पता चलता। मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ 1 मिनट। उनका घर जो हैगा वो यहाँ पर, जो आपको ये घर दिख रहा है ना, इसके जस्ट बगल में ही हैगा वो घर। वो एक्चुअली जो पेड़ है उसकी वजह से वो हाइड हो गया है, लेकिन जो इस घर के जो येलो घर दिख रहा है ना आपको, वो गाड़ियाँ दिख रही हैंगी, 2 शटर दिख रहे हैं, उनके जस्ट बगल में ही वो घर हैगा। आपको कुछ लोग वहाँ खड़े दिख सकते हैं। मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो ब्लर हो जाएगी, मैं आपको कोशिश करता हूँ दोबारा दिखाने की बाद में। वैसे वहीं पे मेरा घर रहेगा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया, बट जैसे कि पता सब आपको पता ही होगी, इंडिया में जो सुसाइड के केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ सुसाइड अटैम्प्ट करने के वो पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन सबसे ज़्यादा हाई हैंगे। मतलब ऐसे कोई सारे आंकड़े हैं कि इंडिया में हर दिन इतने लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैंगे और अपनी जान खुद ले लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा लोग क्यों करते हैंगे। मे बी कोई रीज़न होगा उसके पीछे जिसका बाद में पता चलेगा, लेकिन शायद पता चले भी ना पता चले, क्योंकि जिसको उसके बारे में पता था वो तो रहा नहीं अब, क्योंकि फैमिली वाले भी इतना, वैसे आजकल जो बच्चे हैंगे, आजकल जो लोग हैं अपनी फैमिली से बातें शेयर कम ही करते हैंगे, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आप में एक घुटन से फील करते हैंगे और अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि ना वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की ओर चले जाते हैंगे, सुसाइड अटैम्प्ट वो कर लेते हैंगे। तो एक हमारी नज़र में वो एक अच्छी चीज़ नहीं हैगी, बट सब मेन रीज़न जो हैगा वो यही हैगा कि वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैंगे। अगर वो अपनी बातें शेयर करें तो ये पॉसिबल है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस है सुसाइड अटैम्प्ट करने के वो डिक्रीज़ होंगे, पर फ़िलहाल तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। गॉड ग्रेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई थिंक गवर्नमेंट को इसकी अगेंस्ट, मतलब इसके लिए कुछ काम करना चाहिएगा। काम जैसे कि कोई योजना, जैसे कि कोई वर्क करना चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए कि ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ, जैसे कि एक टाइम पीरियड आया था लॉकडाउन का, लॉकडाउन में कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उनकी जो नौकरियाँ थी वो छूट गई, वो काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए घर के अंदर, जिस वजह से कई सारे लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे थे, बल्कि कई सारे लोग घर के अंदर रहकर भी मर रहे थे उस टाइम पर। तो एक गलत चीज़ हैगी। शायद उस टाइम हम फीलिंग नहीं कर सकते उनको, अपनी मतलब जो वो कर रहे हैं उनकी फीलिंग को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अभी उस सिचुएशन में भी नहीं हैं। और जब हम उस सिचुएशन में जाएंगे तो शायद हम भी ऐसा कुछ काम करने की सोच सकते हैंगे, क्योंकि हम जिस फीलिंग में हैं हम उसको मतलब फ़ील नहीं कर सकते हैं। बट लेट्स सी व्हाट विल वी डू नेक्स्ट। अभी तो वहाँ पे पूरा सन्नाटा आएगा, क्योंकि सब कुछ कह नहीं सकते। चलिए छोड़िए इन बातों को, बट ये हैगा अपनी जो भी बातें अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए,
और अपनी फैमिली को बताए, क्योंकि जो फैमिली है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि इंडिया है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग फैमिली में रहते हैं। फैमिली में रहने का मतलब है अपनी सारी चीज़ें फैमिली से शेयर करो, ताकि उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जब आप अकेले किसी चीज़ से लड़ेंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, लेकिन जब पूरी फैमिली लड़ेगी तो आपको एक मनोवैज्ञानिक बोलते कॉन्फिडेंस रहेगा उस चीज़ से पार होने के लिए, उस चीज़ से लड़ने के लिए। तो सेफ़ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए, और किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी किसी टेंशन लेता हूँ, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होता है, लेकिन मुझे भी नहीं लेना चाहिए। सो इट्स ओके। चलिए फिर देखते हैं आप। वैसे 15 अगस्त को तो बहुत सारे पतंगे उड़ती हैं, अभी भी कुछ पतंगे उड़ रही है। मेरा ही मन कर रहा है उड़ाने का, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊँगा क्योंकि ये टाइम ले लेता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि पहले उसको उड़ाना पड़ता है, फिर इसको दोबारा जब वापस से रिटर्न लाना होता है तो फिर इसको लपेटना, मांझे को लपेटना बहुत बुरा होता है। और एक मांझा है, इसका यूज़ भी बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए मैं रेयरली मतलब कभी कभार ही उड़ाता हूँ। जैसे कि 15 अगस्त आने वाला तो 1-2 बार बस उड़ा लिया 15 अगस्त को। वैसे मैंने 15 अगस्त को भी अभी तक पतंग नहीं उड़ाई है बिल्कुल ही, क्योंकि उड़ाने तो आती है लेकिन नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि इतने सारे मांझे होते हैं, इतनी जगहों पे फंस जाते हैं। इन सारे जो छोटे छोटे पक्षी हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं, वो अपनी लाइफ खो देते हैं उनके वजह से। अभी आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में ही एक बाइक का एक्सीडेंट, मतलब एक हाईवे से एक लड़का था, वो जा रहा था बाइक से, और उसका जो उसका वो क्रॉस हो रहा था कि चाइनीज़ मांझे से ना उसका गला कट गया। पता नहीं वहीं कहीं गिरा होगा या फंसा होगा, वो बाइक से जा रहा था स्पीड में, उसका गला कट गया। और गले कटने की वजह से उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन था, जो ब्लड था सारा बाहर आ गया। क्योंकि आपको पता है ना, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन यहाँ गले में कट होने की वजह से जो ब्लड था काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया, और काफ़ी आने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसने जैसे ही उसको गला कटा, उसने अपने फादर को फ़ोन करके ये बोला, पापा मेरा गला कट गया हैगा। और फिर जो आसपास के लोग थे उन्होंने बोला, अंकल हम इनको ना लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप भी आ जाओ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से, क्योंकि मांदा बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत ज़्यादा नुकीला था, जिससे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वो कि स्पीड में भी थी उनकी बाइक, तो जिस वजह से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये जो मांझे हैंगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, जिस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने और जो हाई कोर्ट वगैरह ने, इन्होंने इस चाइनीज़ मांझे पर बैन भी लगा दिया हैगा। अगर आपको यूज़ करना है तो सूती मांझी यूज़ करो, ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी किया हैगा। चलो, बट हम भी देखेंगे, ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड ही करेंगे, और ना के बराबर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अपना जो पॉजिटिव है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, नेचुरल थिंग्स, उनको यूज़ करेंगे। जो चाइनीज़ मांझे होते हैं, ये होते हैं जिसमें कांच की चूरन शायद मिला के उनको बनाया जाता हैगा, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और देखते हैं आसमान की ओर। लेट्स गो। उनका जो घर हैगा ना, वो रहा, ये जो आपको ये वाला घर दिख रहा है, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये वाला येलो कलर की टाइल्स हैं, ये हैगा, यही वाला घर है उनका। तो जैसा कि अभी मुझे पता चला था कि जो ये घर है ना, जो बैन आई थी पुलिस की, वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी, उन्होंने जिस घर में वो मतलब काम हुआ है, मतलब वो अटैम्प्ट हुआ है, उस घर को उन्होंने सील कर दिया पूरी तरीके से कि कोई भी उसके अंदर घुसेगा नहीं, और इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि आपको पता है कि उसको लोगों ने उतारा है, बल्कि पुलिस के सामने कुछ भी काम नहीं हुआ हैगा, इस वजह से पुलिस वाले ने उस घर को पूरा सील कर दिया हैगा। और अब टीम वगैरह आएगी जो इस घर की जांच वगैरह करेगी। जिस घर में आपको वो दिख रहा हो, कोई चट्टा वगैरह डाल रखा है, मतलब प्लास्टिक की बॉडी वगैरह से, पेड़ पौधे हैं, वो वाला घर हैगा। पौधे बारिश से एक बार फिर से भरे हुए हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से ये अपने आप में पानी ले रहे हैं।
चिड़ियाएँ उड़ रही हैं वहाँ पर खुशहाली में, और ये पतंग क्या जूम नहीं करना। चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। 7 बज चुके हैंगे तो चलते हैंगे। अभी प्रेयर भी करनी है, पूजा करनी है, धूपबत्ती वगैरह जलानी है कि उसके बाद फिर दोबारा से प्रिपरेशन करने में काम करना हैगा। तो चलते हैंगे, प्रेयर भी तो करनी है यार। चलो, वहाँ पर 2 बच्चे हैंगे जो पतंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पतंग फंसी हुई हैगी किसी कहीं कटी हुई, उसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैंगे। चलते हैंगे, ये तो निकालते रहेंगे। 15 अगस्त आने वाला है, पतंग के दीवाने हो गए हैं सारे। चलो मिलते हैं, पतंग के दीवाने हैं। दोस्तों फिर से कुछ भूख लग गई थी क्योंकि खाना दिन में कम बना था, मतलब खाना ख़त्म हो गया था। चलो भाई, अब मोमोज खाने की बारी आई है। काई भूख लगी थी तो मोमोज मंगा लिया आएगा, तो मोमोज खाएंगे फिंगर के साथ। काफ़ी टेस्टी हैंगे। हाँ मुझे टेस्ट क्रिस्पी है। क्रिस्पी है। क्या है बंधन? कुरकुरा है। कुरकुरा है। वीडियो बनाओ, डाल दो ना मेरे उस पर, मेरा आईडी खोल। मैं आ रही। तो दोस्तों ये हैगा चाप हैगा। हम डेली नहीं खाते हैं, हफ्ते में एक बार खाते हैं बस, अभी कभी कभार ही। अभी भूख लग रही है इसीलिए मंगा लिया खाने के लिए। चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। देखिए चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद पढ़ना भी है। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर रहेंगी। मैंने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है सारा कंप्लीट कर दिया था और पेमेंट भी पे कर दी थी, और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के DO के, और ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका हैगा। और जो मेरा हॉल टिकट हैगा जिससे एडमिट कार्ड कहते हैं वो भी आ चुका हैगा। मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया हैगा। लेकिन अभी क्या है ना कि उस पर ना डीन या प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैंगे और स्टैंप लगना हैगा। तो उसके लिए ना कल मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना हो नहीं पाएगा। वैसे तो जब स्कूल में होते थे तो स्कूल में जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था 10th और 12th में, तो उस टाइम पे तो टीचर ही सब कुछ करवा के देते हैं, जैसे प्रिंसिपल के साइन हो गए, टीचर के साइन हो गए, स्टम्प वगैरह टीचर हमसे साइन ले लेते हैं उसी टाइम पे वहाँ पर। बट यहाँ पे कॉलेज का हैगा तो खुद ही यहाँ पे करना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब एडमिट कार्ड तो प्रिंट आउट हो गया हैगा, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लिया है मैंने नियर बाय साइबर कैफे से, पर उसमें अभी सिग्नेचर करवाने हैं। तो कल मुझे जाना पड़ेगा अपने कॉलेज और प्रिंसिपल के पास, तो वो वहाँ पे होंगे सिग्नेचर। तो कल एक आपको दिखाऊंगा, अगर मौका मिला तो आप कल के ब्लॉग में सारी चीज़ें, मतलब कल के ब्लॉग में जब हम जाएंगे तो बताऊंगा मैं कहाँ कैसे क्या कर रहेगा, मतलब कहाँ गए हैं, कैसे गए, मतलब जिस कॉलेज गए हैं कैसे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब खाना वाना खा लिया आएगा तो अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में मिलेंगे नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर सून। ओके।